सो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ सेकेंड पार्ट लेकर के अवर मैरिज का। जैसे पिछले पार्ट में तो हमने देखा था, मी को भी पता चला था वांशी के बारे में। वांशी का इतना सारा बुराई किया था, इधर वांगी थोड़ा सा जेलस हुआ था, बट फिर पता चल गया था कि हाँ उसी का शादी होने वाला है। तो यहाँ पर बेचारा विंग को तैयार किया जा रहा था, यानी जो सिखा रही थी कि ऐसे चलना ऐसे रहना, सारा मैनर्स उसको सिखा रही थी। एंड जो मैडम यू थी एंड जैन चंग था, वो लोग तो मज़ा ले रहा था विंग को ऐसे देख करके। बट वो मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी मदर चाहती थी एंड यानी शीजी भी सिखा रही थी, इसी के लिए वो मना नहीं करता है, ठीक है ना। एंड जो यानी शीजी थी उसको सिखाती है अच्छा से, और विंग को सीखनी पड़ता है, वो कैसे ही मना कर दे। एंड इधर जो हमारा लाल मांझी था, उसको लानी बता रही थी कि वहाँ जाकर रूल मत करना, तुम रूल फॉलो करना मगर उन लोगों को करने मत बोलना। वहाँ का लोग मसाला खाता है एंड मीट वीट भी खाता है, सब कुछ खाता है। तो वहाँ जा कर के तुम बकवास मत करना, तुमको कोई करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना रूल फॉलो करना और लोगों को करने को मत बोलना। एंड थोड़ा सा कोल्ड जो तुम्हारा एक्सप्रेशन है उसको थोड़ा सा कम कर लेना, और जो तुम जवाब नहीं देने का तेरा हरकत है, थोड़ा बहुत जवाब देना अगर कोई कुछ पूछेगा तो, ऐसा नहीं कि बस मुंह बंद करके बैठे रहना। तो वांग जी को भी सुनाया जा रहा था एंड जो लैन कुरान थे उनको भी लानी बोल रही थी कि तुम वहाँ जा कर के ज़्यादा बकवास मत करना कि बीइंग ये बीइंग वो, ठीक है ना, तुम चुपचाप से बैठे रहना। तो बेचारे लान कुरान का भी अच्छा से एकदम क्लास लग रहा था एंड वांशी का भी, एंड जो सुशान का थे उनको तो पता ही था वो सारी बात संभालते हैं। एंड जिंगजुन भी समझा रहे थे, क्या बोलते हैं इसको, लैन कुरान को। एंड जो सुशान का थे वो जो थे वो भी वांग जी को थोड़ा बहुत समझाया था। एंड यहाँ पर जो विंग था वो तो बेचारा उसका मदर बोलती थी तो सीखता था, शीजे सिखाती थी यानी शीजे, एंड जे उसका मज़ा लेता था। एंड जो क्या बोलते मैडम यू थी वो भी मज़े लेती थी बहुत ज़्यादा, तो बोलती थी अब बोलो, अब आए ना ऊँट पहाड़ के नीचे, ऐसे करके वो बोलती थी। एंड जो क्या बोलते ऐसे ही टाइम पार होता है, फाइनली टाइम हो जाता है इसका, फाइनली टाइम हो जाता है जाने का। तो उन लोगों का जाने का टाइम होता है, तो फिर उन लोग अपना रेडी होता है, थोड़ा सामान वामान ख़रीदता है, लोग बाहर से थोड़ा बहुत सामान ख़रीदता है लैंड क्लैन वाला लोग। एंड जो भी जैंग क्लैन में था वहाँ पे मिलने का था, तो उन लोग जो था उन लोग ना तैयारी कर रहा था, डेकोरेशन कर रहा था, पकाने का ध्यान रख रहा था, क्योंकि पकाना तो लैंड क्लैन के हिसाब से है, क्योंकि लैंड क्लैन नहीं खाता है मसाला वसाला। तो उबला उबला खाना उन लोग बना रहा था, सब कुछ तैयारी रख रहा था। बच्चों लोगों को बोल दिया था ज़्यादा शोर मत करना, मेहमान आने वाला है, सारा बराबर कर दिया था। मेड वेड का मतलब सारा बराबर कर रहा था, जैसे कि लैंड क्लैन में होता है, लैंड क्लैन जैसा रहता है वैसा कर रहा था। तो हमारा जो बाजी था वो तो बेचारा रेडी था, उसका एकदम मस्त सा था। एंड जो हमारा बीइंग था वो बेचारा परेशान हो रहा था, जानने से उसको जो सिखा रही थी कि अच्छे से रिएक्ट करना, ज़्यादा बदमाशी मत करना, इधर उछलना कूदना मत। एंड फाइनली आ जाता है डे आने का। तो हमारे विभूषण ऑब्वियस सी बात है कहाँ रहने वाला है, तो वो तो चला गया था जो लोटस पॉन्ड था वहाँ पे गया था, वहाँ पे जाकर के बच्चों के साथ खेल रहा था, पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया था, उसका चेहरा पूरा ये हो गया था मिट्टी मिट्टी। एंड जो लैंड क्लैन का लोग था, लोग वहाँ से निकल गया था, 1-2 दिन लगता आने में, ठीक है ना, ऐसा 2-3 दिन लगता, और डिपेंड करता कैसे आ रहा। तो उन लोग आ रहा था कैरेज से, कैरेज मतलब वो जो होता नहीं है पुराना ज़माना वाला, वो वाला पुराना ज़माना वाला जो घोड़ा गाड़ी जो रहता था, और वैसा ही
से आ रहा था, तो उन लोगों को दिन लग जाता है ज़्यादा, उन लोगों को लग जाता है पूरा 4 दिन, क्योंकि उससे आ रहा था, मैं संभालने के आ रहा था, पॉइंट ही है। एंड उससे आ रहा था, इसलिए उन लोग को थोड़ा 4 दिन लग जाता है, क्योंकि संभालने के आ रहा था ना, कैसे आ जाता। ऐसे तो ट्रैवल कर लेता स्वॉर्ड में, बट संभालने के आ रहा था, इसी के लिए नहीं आ पाता, तो लोग आराम से अपना आता है। एंड जो हमारा जो क्या बोलते हैं विभूषण था, वो यहाँ पर बच्चों के साथ खेल रहा था, मज़े कर रहा था, परेशान कर रहा था बच्चा लोग को। एंड खुद भी खेल रहा था, लोटस सीड्स निकाल रहा था खिलाने को, बच्चे लोग भी वैसे ही कर रहा था, इधर उधर कूद रहा था, मछली ढूंढ रहा था, क्योंकि लेक था ना बड़ा सा, और जो पॉन्ड था उसमें बच्चा लोग तो छोटा है, इसीलिए लेक में तो नहीं डालेगा ना, तो पॉन्ड जो था उसमें खेल रहा था, तो उसमें ना ऑलरेडी से मछली ढाल रखा था। अच्छा प्लांट जो होगा, प्लांट्स वो अच्छे होंगे, इसी के लिए मछली ढाल रखा था, तो उससे खेल रहा था, बच्चों लोगों के साथ मिलकर के मज़े कर रहा था। तो हमारा जो विंग था वो सब चीज़ से ना अनजान था। एंड जो कांसेसर एंड मैडम, ये लोग उन लोग का ध्यान गया ही नहीं विंग पे, कि विंग तो साला अपना रूम से गायब है, उन लोग को तो ध्यान ही में नहीं था। उन लोग बेचारा यहाँ पे अपना काम कर रहा है, काम पे लगा हुआ है कि मतलब लैंड के लोग आने वाले हैं, इसी के लिए लोग काम पे लगा हुआ है। उससे गाइस, अगर मेरी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी तो मैं अभी दूसरा ऐप यूज़ कर रही हूँ, जिसमें बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा सा सप्रेस होता है, कैंसिल होता है, तो इसी के लिए हो सकता है मेरी आवाज़ चेंज्ड लग रही होगी। अब क्या करूँ यार, मेरे को अकेला घर अब नहीं मिलता है वैसे, इसी के लिए तो अजीब लग सकता है मेरा आवाज़, मगर मुझे नहीं लगता अभी अजीब लगे। मैंने हेडफोन्स में ट्राई किए थे, बट हेडफोन्स में तो बहुत ज़्यादा झिरझिर हो रहा था, क्योंकि बार बार हेडफोन रब हो रहा था ना मेरी क्लॉथ में, इसी के लिए वो तो बर्बाद हो गया। मगर मुझे ऐसा लगता है, ऐसे मैं जैसे अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ और मतलब सीधा मोबाइल से, तो अच्छे से जा रहा होगा, बस थोड़ा ज़्यादा आवाज़ हो गया होगा, ये हो सकता है। तो जो हमारा विभूषण था वो तो भागा हुआ था, एंड इन लोगों को पता नहीं, क्योंकि बेचारा लोग अपना ध्यान दे रहा है, जैंग अपना डेकोरेशन पे ध्यान दे रहा है। जो जैंग फैमिली थे वो ये ध्यान दे रहे थे कि मतलब सिपाही को बराबर कर रहे थे कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, जब मेहमान रहे तो कुछ गड़बड़ नहीं हो। एंड जैंग फैमिली और जो क्या बोलते विशांग से थे, उन लोग दोनों अपना जो क्लैन का सारा काम सब है ऑफिशियल वर्क, उसको ख़त्म कर लिए थे। शेड्यूल जो था वो एकदम क्लियर कर लिए थे, कि चैन से कम 1 हफ्ता से ज़्यादा तक का शेड्यूल उन लोग क्लियर कर लिए थे, कि अगर जितना भी दिन रहे उन लोग बराबर करके अपना रह पाए, उन लोग को ज़्यादा ये ड्रामा व्रामा ना हो। एंड जो हमारी जो मैडम यू थी, वो थोड़ा सा मदद कर दी थी, क्या बोलते सिपाही विपाही में, इसी के लिए थोड़ा देख ली थी कि सारा सामान सही है कि नहीं। और जो कांसुसरन थी वो देख रही थी सारा मेड वेड्स को एंड डेकोरेशन को, और यानी चीज़ें दिख रही थी कि खाना कैसा है। एंड जैंग जो था वो उसको तो बेचारा जो जैंग फैम में और विचांग से का मतलब जो ऑफिशियल वर्क था, जो छोटा मोटा थोड़ा था, मतलब बड़ा बड़ा तो लोग कुछ से कहते थे, जो छोटा मोटा था वो जैंग को दे देता है। तो फिर उसके बाद ना वो जैंग को दे देता है, इसी के लिए तो बेचारा जैंग भी बिजी था, तो विंग पे कोई ध्यान नहीं देता। विंग बाहर घूमने चला गया था, मज़े से अपना घूम रहा है, उसको कोई पढ़ी ही नहीं है और इन लोग को कुछ पता ही नहीं है। और बच्चों लोगों के साथ खेल रहा है, पूरा मुंह पे मिट्टी लग गया है, पूरा चेहरा समझ नहीं आएगा, पहचान नहीं आएगा, ऐसा हो गया, पूरा कपड़ा गंदा हो गया। जो हमारा लैंड क्लैन वाला था उसी तरफ से आ रहा था, क्योंकि वही वाला फेवरेट पाउंड था विंग का, तो विंग वहीं पे खेल रहा था। मगर जो लैंड क्लैन वाला लोग था उसी साइड से आ रहा था, ले बेटा फंस गया इसीलिए। तो इसी वजह से ना जो उन लोग था, उन लोग को आवाज़ आता है बच्चों लोग का हंसने का, खेलने का, कूदने का, तो उन लोग नॉर्मल रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ नहीं होता है ना, मगर यहाँ तो होता है। खास करके लानी और नांची के जो नॉर्मल रिएक्ट करती है, क्योंकि उन लोग पहले भी आए हैं 1-2 बार, मतलब ऐसा काम का सिलसिला में आते थे, तो इसी के लिए लैंड कुरान ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, पोलाइट तो बिल्कुल भी नहीं, बिहेव वैसा नहीं करता है, इसी के लिए उसको आने नहीं दिया जाता था। खुद लानी और लांची के जो आते थे, लैंड कुरान को वहाँ रखा जाता था।
देखभाल करने के लिए लैन क्लैन का। मगर अभी वो जो सब थे वो साथ में आए थे, मतलब लैन कुरैन, लान शिशैन, लानी, लांची जुनैन, लावांशी सब आए थे। तो लोग ना सुनते हैं बच्चा हंस रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, ऐसा का आवाज़ आ रहा है, एक बड़ा इंसान का भी आवाज़ आ रहा है। तो क्या है ना, विंग को उन लोग तब देखा था जब वो लगभग 13-14 ईयर्स का था, जब वहाँ पे गया था 6 महीने के लिए। तो अभी जो विंग है, अभी जो विंग बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। अब उसका चेहरा बदल गया है, बड़ा हो गया है, हाइट बदल गया है, एंड हेयर लॉन्ग हो गया और ज़्यादा सुंदर हो गया और ज़्यादा। इसकी वजह से तो ऐसे भी पता नहीं चलना था, और ऊपर से जो मिट्टी लगा था तो मिट्टी की वजह से भी नहीं पता चलेगा फेस अभी, ठीक है ना, मैं बता रही हूँ। तो वो लोग आते हैं ना, तो उन लोग को विंग को पता नहीं चलता। लामा जी को थोड़ा सा लगता है कि ये फेरामेंस, ये हो रहा फील हुआ सा है, मगर फिर वो इग्नोर कर देता है और सोचता नहीं विंग नहीं है। तो जो विंग था ना, वो तो बेचारा मज़े से खेल रहा था। उसको पता था कि मतलब इतना, मतलब ड्यू टू इतना डेट में आने वाले लोग, उसको पता था या तो आ जाते या तो कल तक आ जाते, ठीक है ना। ये कंफर्मेशन वो लोग ना बटरफ्लाई मैसेज भेज दिया था कांगसूरन को कि हम लोग या तो आज दोपहर या शाम तक पहुंच जाएंगे या फिर कल सुबह तक पहुंचेंगे, क्योंकि अगर रात हो जाता था तो उन लोग रुकता भी था, उन लोग रात में ट्रैवल नहीं करता था, इसी के लिए। तो उन लोग भेज दिया था कि अगर दोपहर और शाम तक पहुंच जाए तो पहुंच जाएंगे, वरना कल सुबह आएंगे। तो उन लोग पहुंच गया था आज जो था ना दोपहर का बाद, एट लीस्ट जो मतलब कि ऐसा आफ्टर नून, मतलब ऐसा 2-3 बजे आ गया था, 12 बजे नहीं, 3-3:30 बजे तक आ गया था। तो विंग बेचारा खेल रहा था अपने मज़े से। इन लोगों को पहचान में विंग नहीं आता है, विंग इन लोगों को पहचान जाता है, और जिसकी वजह से विंग बेचारा का हक्का बक्का गुल्लू वो एकदम शांत, उसका मुंह से आवाज़ निकालने का बिल्कुल भी उसका ये नहीं था। उसका एरर हो गया, दिमाग एरर हो गया। तो जो वहाँ पे बच्चे लोग थे ना, वो लोग रुक जाता है, उन लोग देखता है, तो उन लोग बोलता है आप लोग कौन हो। तो फिर उसके बाद ना उन लोग जो लैन कुरैन रहता वो बोलता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम लोग हो कौन, और तुम जो यहाँ पे लोटस सीड्स खा रही हो, क्या ये तुम्हारा इलाका है। तो उसके बाद ना बच्चा लोगों को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसका लैन कुरैन का आवाज़ बहुत ज़्यादा मतलब रूड था, विदाउट इमोशन था। इसी के लिए उन लोग को, बच्चा लोगों को, बेचारा लोगों को रूड लग रहा था। तो उन लोग बोलता आपको क्या हम खा रहे हैं ना। तो लैन कुरैन बोलता है कि तुम दूसरे के प्रॉपर्टी में जाकर के ऐसे नहीं खा सकते, ऐसे नहीं खेल सकते हो। तो फिर उसके बाद बच्चे लोग बोलते हैं हमें जैंग अगा ने परमिशन दिया यहाँ पे खेलने का। तो फिर उसके बाद लैन कुरैन बोलता है अच्छा दिखाओ। तो फिर उसके बाद बच्चे लोग बोलते हैं क्या दिखाए। तो जो शिशान का थे वो लैन कुरैन को शांत करते, वो थोड़ा पोलाइट में बोलते कि बच्चों परमिशन दिखाओ। तो उसके बाद बच्चे लोग बोलता परमिशन, वो तो मुंह से बोला था, मैं दिखाऊं कैसे। तो फिर उसके बाद जो 1-2 बच्चा था ना, उसको याद आ जाता विंग का बात। तो फिर उसके बाद विंग बोलता अरे हाँ, वो विंग अगर ने बताया नहीं था एक बार लैन क्लैन वाले परमिशन मांगते, कहीं ये लैन क्लैन वाले ही तो नहीं है ना। तो बच्चे लोग बोलता अरे हट, लैन क्लैन वाले ऐसे कपड़े थोड़ी ना पहनते हैं। तो फिर उसके बाद दूसरा बच्चा बोलता अरे वो वाइट कपड़े ही तो पहनते हैं। मगर उन लोग ना इस बार थोड़ा सा मतलब जो थोड़ा सा उन लोग का हाथ में था ना, गिफ्ट विफ्ट था उन लोग का पीछे पे। तो दूसरा बच्चा बोलता अरे वो देख ना, उन लोग गिफ्ट लेके आया, लैन क्लैन वाले कभी नहीं लाते कि लैन क्लैन वाले नहीं है। तो उसके अंदर एक बच्चा गुस्सा में बोलता है कि आपको क्या है, हम लैन क्लैन की तरह नहीं है, ठीक है ना, कि हमें परमिशन की ज़रूरत हो। वो लैन क्लैन वालों को लगता है उनको तो बच्चे को भी पनिशमेंट देनी रहती है, थोड़ी सी गलती क्या करना ये तो पनिशमेंट ही दे देते। तो ये सुनकर के लोग सब शॉक्ड, ऐसे कौन बोलता है भाई लैन क्लैन का, ये तो सरासर बेइज्जती हो गया। हाँ खोल दे रहे, रुक जा। तो लैन क्लैन का तो सरासर बेइज्जती हो गया। तो लैन क्लैन बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे वैसे बोलने की। तो बच्चा बोलता है सही तो बोला, वी गगा ने हमें बताया था। तो ये वी गगा का नाम सुन करके सब शॉक्ड, एक कहीं वीवू शैन की बात तो नहीं। और तो लैन बोलता नहीं वीवू शैन की तो तुम बात नहीं कर रहे हो। तो उन लोग बोलते हाँ वही तो, उनका नाम भाई हम लोग वी गगा बोलते हैं उन लोग को, सॉरी उनको।
तो उन्होंने हमें बताया था लैंड क्लान वाले बहुत उबाले हुए हैं, मतलब। तो फिर उसके अंदर लैंड क्लान बोलता क्या मतलब तुम्हारा उबाले हुए? तो फिर उसके अंदर ना बच्चा बोलता मतलब वो उबाला हुआ खाना खाते हैं और उनका चेहरा भी जैसे आप लोग हो ना वैसे ही है। हाँ, उन्होंने क्या बताया था, हाँ वहाँ पे एक ना लैंड कुरैन करके ना एक दो टीचर हैं जो कि पढ़ाते हैं। वैसे तो वो उस क्लैन के एक मतलब इम्पोर्टेंट सदस्य है, मगर वो पढ़ाते भी है। वो इतने खड़ूस है ना, हमेशा मुंह बना करके रखते हैं। एंड पनिशमेंट तो मान लिया यार, नया इंसान है, थोड़ा सा कम कर दो, थोड़ा सा समझा दो। नहीं, उनने तो देना ही देना है, वो भी भर के। और ऊपर से विगगा ने बताया था एक इंसान था जो ना उनको बहुत परेशान करता था। ये सुन करके सब बोलते अरे विग को परेशान करने की हिम्मत किसकी हुई? तो लान मार्जी बोलता किसने किया बताओ ज़रा। तो फिर उसके बाद ना बच्चा बोलता अरे क्या नाम था उनका, हाँ ला वांगजी, यही नाम था ना, छोटा बेटा, छोटा प्रिंस। तो फिर उसके बाद ना लैंजा बोलता क्या? तो उसके लैंजा तो फिर दूसरा बच्चा बोलता हाँ लान वांगजी, वही तो बहुत परेशान करता था गगा को। पहले दिन जब वो गए थे, बेचारे को पहला दिन था, उन्हें क्या पता होगा क्या रूल्स है क्या नहीं। उनको वो लेकर के चला गया था वो खड़ूस से अंकल के पास अपने। एंड उनको ना बताया भी नहीं हमारे भी गगा को कि उनने कौन सा रूल तोड़ा। एंड ज़बरदस्ती का ना उनको पनिशमेंट दे दी। लैंड क्लान वाले बहुत बुरे हैं, उनको तो थोड़ी सी अकल नहीं है कि गेस्ट को कैसे बिहेव करते हैं। और वो विगग ने बताया कि वो लान वांगजी ने उनको बहुत परेशान करता था और छोटी छोटी चीज़ का पनिशमेंट देता था। और वो तो उबाला हुआ खाना खाते हैं सिर्फ नमक डाल के, वो तो खिलाता भी नहीं था विगग से। तो फिर उसके बाद ना लांजा बोलता तो वहाँ पर ऐसा रूल है ना? तो उसके बाद बच्चे बोलते हाँ तो है तो क्या, मगर इतना भी कॉमन सेंस नहीं है क्या कि न्यू लोग जो होते हैं उनको कहाँ से इतना सारा आएगा? हाँ, वो कैसे एक बैग आपके रोल्स को फॉलो कर लेंगे? तो लैंड कुरैन बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे वैसे उन लोगों की बेइज्जती करने की? तो उसके बाद बच्चा बोलता कैसे ऐसे कैसे नहीं करे, हम तो करेंगे। विगो का हमें बताते थे, उन्होंने हमें सब कुछ बताया। वो जो खड़ूस सा लैंड कुरैन है ना, वो तो बहुत ज़्यादा खड़ूस है, हमेशा एक तो छड़ी लेके घूमते रहता। हाँ, और तो और पढ़ाता है, हाय बहुत बोर करता है हमको भी। बड़े होकर के मम्मा पापा ने बोला है कि वहाँ पे पढ़ने को भेजेंगे, मगर हमें तो नहीं जाना, हमें तो वो बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत ज़्यादा बेकार जगह है वो। हाँ, सिर्फ रूल्स। वहाँ तो दौड़ भी नहीं सकते, वहाँ तो हंस भी नहीं सकते ज़ोर से, अगर हंस दिया तो उसका अलग पनिशमेंट, मतलब अलग अलग ही पनिशमेंट रहता है। तो फिर क्या ना ये बात सुन करके बेचारी लानी और लांचू के दिन चुप थे, वो क्या ही बोलेंगे, उनको समझ नहीं आ रहा क्या बोले, क्योंकि ये बेइज्जती नहीं कर रहे एक्चुअल में, ये सच ही बोल रहे हैं। मगर बच्चे हैं तो उनका बोले का तरीका बहुत डिफरेंट हो जा रहा है। तो ना इससे पहले कोई कुछ बोल पाता ना, एक बच्चा बोलता अरे हाँ याद है विगगा ने बताया था एक इंसान था जो बहुत अच्छा था। अरे हाँ याद आया, लाश जैन, वो बहुत पोलाइट थे, हमें विगगा ने बताया वो बहुत अच्छे, वो विगगा के साथ ना बहुत अच्छे से रहते थे, बहुत पोलाइट थे, स्वीट सी स्माइल देते थे। एंड ऊपर से उनको ना समझाते भी थे कि ये रूल है, अगर नहीं याद हो रहा है तो जा कर के वो रूल्स जो लिखे हुए जहाँ पर उन्होंने बताए हुए थे कि वहाँ जाके देख लेना। एंड ये सुनकर के लांजा को आ जाता है जलन हो जाता है थोड़ा सा। एंड इसी बात पे ना वो आगे आता है एंड बोलता क्या ऐसा, वो तो तुम्हारे भी गगा करते ही इतनी बदमाशी थे, उनको क्या ज़रूरत थी दूसरों से लड़ने की? एंड वो उनकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बात बोलने की? एंड तुम पहले ये बताओ तुम्हें परमिशन किसने दी दूसरे की चीज़ों खाने, मतलब ये तो दूसरे का लेके है ना, ये तो तुम्हारे नाम का नहीं है, तो तुम क्यों खा रहे हो? तो उसके बाद बच्चा बोलता अभी तो बताया हमने कि हम जो है इसीलिए खा रहे हैं क्योंकि हमें जियांगगा ने परमिशन दिया है। और जो विंग था उसको एरर मच रहा था। तो फिर उसके बाद वो लोग बच्चे लोग बोलते हम तो कभी लैंड क्लैन नहीं जाएंगे। तो उसके बाद लानी आगे आती है, बोलती अच्छा बच्चों मेरा नाम लानी है। तो ये सुन करके बच्चा शौक, एंड उन लोग दौड़ के पीछे, जब समझता कि ये सब लैंड क्लैन का इंसान है, और उन लोगों को समझ आता कि ये लैंड कुरैन है, ये लैंड शुचैन है, ये लैंड जैन है। और लैंडा को गुस्सा आ रहा था कि विंग
लान शीशान की इतना तारीफ किया और उसको इतना ज़्यादा बुरा भला बोला बताया। एंड ये वाला जो बच्चे लोग पीछे जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद विंग अपना होश में आता है, बोलता हाँ और लोग बच्चे लोगों को बोलता है जाओ, तो फिर उसके अंदर लैंजा बोलता वी वुशान क्या तुम ये सब बोलते हो, लैन क्लैन के बारे में तुम बुराई करते हो, हाँ तुम्हारे अंदर कोई मैनर्स नहीं है क्या। तो फिर उसके अंदर विंग बोलता लैंजा शांत हो जाओ, वो बच्चे वो कुछ भी बोल देते हैं। हाँ मैंने बताया भाई मैं ऑनेस्ट ही ना रहूँगा, मेरे को जैसा फील होता तो मैंने उनको वैसा बताया, जैसा था मेरा लाइफ मैंने उनको वैसा बताया। अब बच्चे थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी बोल देते हैं, अब शांत हो जाओ। तो उसके अंदर लैन कुरान बोलता हाँ तो फिर उसके अंदर लैन कुरान बोलता तुमने ये क्या पहन रखा, क्योंकि बिंग ना ज़्यादा रोब्स नहीं पहना था, वो 2 लेयर्स पहना था और भीगने की वजह से वो पूरा चिपक गया था उसकी बॉडी पे, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद ना वांशी बोलता कोई ओमेगा ऐसा रहता है क्या, क्योंकि वो उसको जलन हो रहा था अभी ऑलरेडी से लान शीशान से। तो फिर उसके अंदर लैंजान बोलता लान शीशान की तरफ देखता है बोलता प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, बच्चों की तरफ से हम माफ़ी मांगते। लिटरली वो सब को छोड़कर लान चिकेजन तक को छोड़कर वो किससे माफ़ी मांग रहा है, शीशान गाह से। तो ये इससे तो लैंजान को और से तो गुस्सा आ जाता है एंड बेचारा अफसोस अब उससे गलती हो जाएगा। लैंजा बोलता तुम ओमेगा होकर भी ऐसे रहते हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं क्या मुँह दिखाऊंगा तुमसे, अगर शादी करूंगा तो एक ऐसा ओमेगा जो ऐसे घूमता है, देखो अपने आपको खुद को, पूरी मिट्टी लगी हुई, मिट्टी भी छोड़ो तुम्हारा कपड़ा तुमसे पूरा चिपका हुआ है, ऐसे रहते हो क्या तुम, ऐसे ओमेगा से मुझसे मैं शादी भी नहीं कर सकता हूँ, ऐसे ओमेगा को तो मैं देख भी नहीं सकता हूँ। एंड इससे विंग को आ जाता है, बुरा लग जाता है बहुत ज़्यादा, एंड इससे विंग को बुरा लग जाता है। एंड जो विंग था फिर भी अपने आप को कंट्रोल करता है एंड जो शीशान का था उनसे बोलता है कि सॉरी बच्चों के लिए माफ़ कर दीजिएगा। एंड जो लैंजा था उसको भी बुरा लग जाता है कि विंग उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा, वो सिर्फ शीशान का कर रहा है। तो एक तरीके से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ठीक है ना। तो जो कांगसासरन और मैडम यू की तरफ पता चल जाता है कि क्लैन वाले लोग आ गए, क्योंकि उनको जाकर के बताया जाता है कुछ ने देखा था, इसी के लिए तो वो लोग ना सबसे पहले जाते हैं बीइंग को देखने, मगर देखते कि बीइंग गायब है। वो लोग पूरा ढूंढने लगते हैं, जियांग फैमिली भी चांग से सब ढूंढते हैं, मगर फिर जब वो लोग देखते बच्चों को भागते हुए आते हुए बच्चों लोग को, तो लोग पूछते कि बच्चा लोग से कि तुमने विंग को देखा, वीगागा को, तो लोग बताते कि वहीं पे। तो जो कांगसासरन लोग सब थी वो लोग भाग के आते हैं, इधर जो लैंजा विंग को घूर रहा था एंड विंग लैंजा को घूर रहा था। विंग बोलता है इतने साल भी दिए मगर फिर भी आज तक मुझसे लैंजा जो है आज तक मुझसे कितना ज़्यादा नफरत करता है, आज भी उसको मुझसे शिकायत है, इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था, इसलिए बेचारा का फनी नेचर गायब, उसका मुंह से आवाज़ नहीं निकलता, जो विंग नहीं बोलता था वो चुप हो गया था। एंड जो लैंजा था वो ये सोच रहा था इतना वक्त भी दिया मगर फिर भी आज भी विंग मुझसे बात नहीं करना चाहता, आज भी वो शीशान का से बात करना चाहता है। क्या मैं इतना बुरा हूँ? मतलब दोनों को ही ना, मतलब एक तरीके से गलत फहमी हो गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, दोनों ही ने बातें बोली थी ऐसी। देखो विंग लैंजा को इसलिए समझाने नहीं जाता था क्योंकि उसको खुद नहीं समझ में आता था कि वो कैसे समझाए, जो इंसान कुछ बोलेगा ही नहीं उसको कैसे समझाएगा। एंड लाशीजान जवाब तो देते थे, पोलाइट तो रहते थे, छोटे से स्माइली से स्माइल तो देते थे, इसी के लिए तो लैंजा को रीज़न विथ करना सही नहीं रहता था क्योंकि लैंजा हमेशा रूल 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 करते रहता था, हर चीज़ में रूल, सिर्फ रूल सिर्फ रूल। एंड जो शीशान का थे वो समझते भी थे, वो रूल बताते भी थे मगर एक तरीके से बताते थे। एंड जो वहाँ जी था वो बस एकदम रूड वे में, स्ट्रिक्ट वे में, स्ट्रेट वे में रूल बताता था। एंड इसीलिए विंग को अभी भी मतलब उसको याद आता ना तो उसको थोड़ा सा हर्ट फील होता है। एंड लैंजा को हर्ट फील होता है कि आज भी विंग मुझसे बात नहीं करना चाहता, आज भी वो उससे बात कर रहा है, शीशान का से बात करना प्रेफर कर रहा है। एंड विंग को इस बात का भी बुरा लग रहा था जो लैंजा ने उसको कपड़े के बारे में बोला था, ओमेगा ऐसे रहते हैं क्या, अपने आपको तो देखो ऐसी ओमेगा से तो मैं शादी भी ना करूँ। तो कांगसासरन मैडम यू आती है ना, वो आती है फिर बात को संभालती है। वैसे तो कोई उतना सा तो गुस्सा हुआ नहीं था क्योंकि वो सभी बच्चों का मतलब
लानी ना समझ गई थी कि ये बच्चे है, बच्चे ने बोला ना, किसी ने किसी के मुंह पे तो नहीं बोला। एंड जो लहजा था अभी तो उसका गुस्सा चढ़ा हुआ, तो वो बोलते मुझे यकीन नहीं होता तुम आज भी पेट पीछे बात करते हो, पता नहीं तुमने क्या क्या बोल रखा होगा। और एंड ये सुन करके विंग का तो भाई जो वो बोलने का सोच भी रहा था ना वो भी मर जाता है, विंग का चेहरा पूरा उतर जाता है। एंड ये चीज़ यानी एंड जयचंग ने नोटिस की थी, बट वो कुछ बोल नहीं सकते थे अभी। क्यों? क्योंकि अभी बात संभालना था, अभी वो क्या मतलब कैसे बोले। एंड ये वाली बात विंग के दिमाग में रह जाती है। वो चुपचाप से यानी के साथ चला जाता है शार लेने के लिए, क्योंकि उसको तैयार होना था ना, इसी के लिए। एंड इधर जो लैंजा था उसका भी मुंह उतरा हुआ था। क्यों? क्योंकि विंग ने उसको ध्यान नहीं दिया। विंग ने उसको उसके बजाय शिजेनगा से बात करना प्रेफर किया। उसको जलन तो था ही, अब उसको बुरा भी लग गया था कि इतने साल बीतने के बाद भी विंग उससे बात करना नहीं चाहता है। एंड विंग का जो चुप्पी था सब देख रहा था। जो मैडम यू थी उनने भी नोटिस किया था, क्योंकि विंग ऐसा था जो वो कभी चुप नहीं रहता था। मैडम यू को आदत सी हो गई थी उसकी बचर बचर सुनने की, मगर अभी विंग चुपचाप से जा कर के शार ले लेता है। एंड जो कांगसू सरन थी एंड लोग था सब जा कर के सबको एक हॉल में बैठा देता है। आराम से शादी की बात करनी थी, तो इसी के लिए एंड जो लानी थी और वो भी शांति से बैठ जाती है। कांगसू सरन ने तो सोचा था कि मजाक में स्टार्ट करेंगे बात, मगर यहाँ तो पहले ही लड़ाई हो चुका था, इसी के लिए वो शांत रहती है। ठीक है ना। तो विंग जो था वो चुपचाप से ये करता है, चुपचाप से तैयार होता है, बाल संवारता है, सब कुछ करके एक नॉर्मली आज्ञाकारी ओमेगा बन के आ जाता है। और जो लैंजा था उसको इस बात का हर्ट हो रहा था कि विंग ने आज भी मुझे न समझा करके, मुझे ना कुछ बोल करके आज भी वो शिजेनगा को बोलने गया, उनको समझाने गया। एंड इससे लैंजा को हर्ट हो रहा था, लैंजा भी चुप हो गया था एंड विंग तो ऑलरेडी चुप था ही। मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी दोनों की तरफ से कि दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। और लैंजा ने कुछ बातें भी बोली थी जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी। अब क्या करे, उसको गुस्सा में था, अब तो वो बोल दिया। वो देखा नहीं वो क्या बोल रहा है एंड क्या नहीं, वो बस बोल दिया। इसीलिए बोलते गुस्सा में कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। एंड लैंजा को अपनी बातों का भी एहसास भी नहीं था, क्योंकि उसको उस बात पे ध्यान था कि विंग ने उसको इग्नोर करके वो शिजेनगा के पास किया बात को संभालने के लिए। वो उससे भी कह सकता था, वो ज़रूर उसका साथ देता, मगर क्या लैंजा को याद है उसने कभी भी खुल के विंग का साथ नहीं दिया ऐसा सा। तो फिर उसके बाद ना जो विंग था वो बेचारा चुपचाप से आता है, चुपचाप से बैठ जाता है। ये देख करके लानी भी शौक थी, क्योंकि वो भी जानती थी कि कांगसू सरन का बेटा इतना चुप तो नहीं होता है, इतना चुप से तो नहीं रहता है। ठीक है ना। तो जो कांगसू सरन ने एक चीज नोटिस करती है कि विंग ने अपने एयर्स और टेल, एयर्स जो है ना वो एयर्स बाहर रखता था, वो टेल्स अंदर कर भी लेता था, मगर वो एयर्स जो थे ना फॉक्स के वो बाहर रखता था, जो कि उसने अभी अंदर रखे। एंड ये चीज़ कांगसू सरन भी नोटिस करती है, मगर कांगसू सरन बोलती है, वो शांत करती है अपने आप को। एंड वो लानी की तरफ देख के बोलती, और लानी बताओ कैसी हो, अपने बेटे को अपने जैसा बना लिया रोज रोज, वैसे तुम तो थोड़ी भी अच्छी हो, चिंगेजुन का कुछ पता नहीं। तो चिंगेजुन जो लानी होती है तो कांगसू सरन तो भुला देती सब कुछ, तो लोग बोलती वैसे तुम आज भी मुंह बना के रखती हो, थोड़ी सी तो स्माइल कर दो। तो लानी प्यारे से छोटी सी स्माइल करती है। तो फिर कांगसू सरन जो है ना वो लैन कुरैन की तरफ देखती है एंड एक टपली उसको सर पे मारती है। तो लैन कुरैन घूर के देखता है, तो कांगसू बोलती आँख क्या दिखा रहे हो, अभी शिकायत करो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ से। तो जो लैन कुरैन होता है वो चुप हो जाता है, क्योंकि वो लानी के बहुत रिस्पेक्ट करता था, वो उसकी बात मानता था इसी के लिए। और जो कांगसू सरन थी वो तो मजे लेती। तो उसके बाद वीचांग से जो था वो चिंगेजुन को बोलता है, अरे इतना शांत क्यों हो, थोड़ा कुछ तो बोलो यार। तो उसके बाद चिंगेजुन बोलता है तुम तो जानती हो हमारे क्लैन। तो उसके बाद वीचांग से बोलता अरे यार तुम अभी जियांग क्लैन में हो, चलो अब जल्दी से प्यारी सी स्माइल दे दो। एंड फिर चिंगेजुन भी प्यारी सी स्माइल देते हैं एंड लैन कुरैन भी फर्स्ट टाइम उनको स्माइल करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे कैसे कांगसू सरन छोड़ देगी भला। वो लानी को भी अपना पार्टी में कर ली थी, वो भी बोल रही थी इसीलिए। और शिजेनगा तो पोलाइट से स्माइल कर ही रहे थे।
एंड शिशांका को भी ना कांसा बोलती, अरे वाह कितना प्यारा बेटा है तुम्हारा, तुम दोनों की संगत में हो के भी, खास करके इस कुरान की संगत में हो करके भी देखो कितना पोलाइट वे कर रहा है, और इसकी छोटी सी स्माइल कितनी प्यारी है। हाँ अच्छा हुआ किसी को तो अकल है कम से कम लैंड क्लैन में। एंड ये देख करके लैंजा को और गुस्सा आ जाता है कि यहाँ के सारे लोग भी शिशानका को ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, उसको नहीं। तो वहाँ से सरन्ना वांजी की तरफ देखती है, बोलती, अरे तुम इतने शांत क्यों बेटा, तुम तो मेरे बेटे के होने वाले पति हो, तुम इतना शांत रहोगे तो मेरे बेटे का क्या होगा, तुम्हें पता है ना वो कितना ज़्यादा बदमाशी करता है। तो जो लैंजा का था ना वो ऑलरेडी मूड ऑफ था, इसीलिए वो कोई रिएक्शन नहीं देता है। तो जो कांसा सरन वो तो भाई वो बुरा मानने वाली नहीं है ना बातों का, वो लैंजा का कान पकड़ती है एंड ट्विस्ट करती है, एंड इससे लैंजा मतलब उसको मुंह से कुछ नहीं बोलता है, मगर उसका आँख जो होता है ना वो बड़ा कर लेता है, मतलब वाइड आइज कर लेता है। तो उसके क्या बोलती, मुँह क्या देख रहे हो, सुनाई नहीं दिया मैंने स्माइल करने को कहा, नहीं आता स्माइल करने, सिखाया नहीं तुम्हारी माँ ने। तो लानी बोलती, अरे कांसा उसको परेशान मत करो। तो जो कांसा बोलती, हेलो महारानी मोहतरमा मदर, शांत रहिए, आपको नहीं बोला, माँ होगी तुम अपने क्लैन में, यहाँ पर मत दिखाओ, यहाँ पर तो ये मेरा बेटा है, और क्या बोलो, दोनों को मैं यहाँ ही रख लूँगी, तुम क्या कर लोगी। तो रानी बोलती, कांसा तुम भी ना। तो कांसा बोलती, मैं भी क्या, मैं तो खींचूंगी इसका कान, तुम क्या कर लोगी बताओ, मैं तो उसके गाल भी खींचूंगी। यानी ये बोल के कांसा ना लैंजा को दोनों गाल पकड़ के खींच लेती। लैंजा बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता, उसको पता ही नहीं क्या बोले क्या नहीं बोले। लैंजा का ना थोड़ा मूड ना लाइट हो जाता है। तो जो फिर उसके बाद ना जो लैंजा होता है उसका थोड़ा मूड लाइट होता है। जो कांसा सरन थी वो दोनों गाल खींच के बोलती, अब बोलो लानी क्या कर लोगी, मैं तो ऐसे खींचूंगी तुम्हारे बेटे का कान, अब बोलो क्या कर लेगी, कुछ है बोलने को, बोलो बोलो। तो लानी बोलती, मैं तुमसे कहाँ जीत सकती हूँ। हाँ तो कांसा बोलती, सही बात। एंड वांजी की तरफ देख करके बोलती, अभी तक स्माइल नहीं किया, अभी जबरदस्ती से करवाना पड़ेगा क्या। तो उसके बाद वांजी ना छोटा सा स्माइल कोशिश करता है करने की, मगर बेचारा सब होता ही नहीं। तो कांसा बोलती, अरे छोड़ दो भाई, तुम्हारे स्माइल देख करके हंसी तो नहीं, डर जरूर लग जाएगा। वो मजाक करते हैं, सब हंसता है। लैंजा का थोड़ा सा मूड लाइट हो गया था, मगर विंग जो था वो एकदम शांति से आकर के चुपचाप से बैठ जाता है। शादी के लिए तो वो पहले यहाँ कर चुका था। तो उसके अंदर जो विंग की ऐसी चेहरा देख करके कांसा भी थोड़ा सा उसको भी अच्छा नहीं फील होता है। मैडम यू भी देखती है एंड बोलती, इसको क्या हो गया, विंग ने अपने एयर्स को अंदर कर लिया था, जो कि वो कभी नहीं करता था, कभी नहीं। तो उसके बाद मैडम ये बोलते, जैचंग को क्या हुआ, तो जैचंग को तक पता नहीं। तो फिर उसके बाद ना जो कुरान बोलता है कि तो शादी करनी है। तो उसके बाद कांसा बोलती, हाँ मेरे बेटे ने हाँ कह दिया है ना विंग। तो विंग पोलाइट वे में हाँ बोल देता, हाँ मैंने हाँ कर दिया, मैं करूँगा शादी, लान मांझी से करनी है ना। तो वांजी उसकी तरफ देखता है एंड वो देखता है कि विंग सैड है। वो देख सकता था कि विंग सैड है। जो विंग था वो बच्चा बेचारा चुपचाप से अपना बैठा हुआ था, एकदम शांत होकर के बैठा हुआ था। ये देख करके सब शांत हो गए थे, क्योंकि विंग तो बहुत मजाक करता था ना। तो उसके बाद जो लैंजा था वो, तो फिर उसके अंदर कांसा बोलती, बेटा बांजी और विंग तुम दोनों जाओ, थोड़ी देर अलग से बात करो, हम इधर अपना बात ऑफिशियल बात कर लेते हैं, तुम लोग जाके पर्सनल करो, ठीक है, हम प्रोफेशनल करते हैं। तो फिर उसके बाद ना उन लोग हाँ बोल के चले जाते हैं। फिर वांगजी जो था वो पोलाइट वे में देता है विंग को उसका हाथ उठने के लिए। विंग बेचारा हाथ लेके उठने की कोशिश करता है, तो उसको याद आता हाँ यालनी कैसे सिखाई थी, तो वैसे ही वो उठता है। देखो जिसको आदत होती खुद से उठने की वो कैसे उठ पाएगा अदा से, मतलब बहुत ज़्यादा तमीज़दार बन के उसको कैसे उठ पाएगा। तो इसीलिए तो वो यालनी का ट्रेनिंग याद करता है, फिर वैसे अच्छे से उठता है। तो वांजी जो उसको था लेकर के बाहर जाता है एंड फिर बोलता है
विंग तुम ठीक हो? तो विंग बता हाँ क्या हो गया? तो लैंजा बता शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। तो विंग बता क्या? तो लैंजा बता मुझे नहीं बोलना चाहिए था वो सब, मतलब कपड़े और पानी एंड तुम्हारी हरकतें। मुझे पता है तुम अलग हो, मैं बस थोड़ा सा, तुम तो जानती हो बच्चों ने बहुत ज़्यादा बोला हमारे क्लैन के बारे में एंड इट्स नॉर्मल, अगर तुम भी होते तो तुम भी नहीं सुनते। तो विंग बता हाँ सही बात है। तो लैंजा बोलता तो तुम शांत क्यों है इतना? तुम ऐसे तो नहीं थे। तो विंग बता कुछ नहीं, तुमने तो कहा था कि मुझे बिहेव करना चाहिए, तो मैं कर रहा हूँ। ऑब्वियस बात है मैं तुम्हारा हस्बैंड बनने वाला हूँ तो मुझे बिहेव तो करना पड़ेगा ना। तो लैंजा बता तुम्हें ऐसा बदलने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस कुछ हरकतें ऐड कर लो, मतलब रोज़ के हिसाब से चलना, तो वैसे बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके नहीं बता छोड़ दो लैंजा, मुझे पता है तुम अभी जितना भी बोल लो लैंड क्लैन में जाने के बाद तुम खुद ही मुझ पर गुस्सा करोगे इस बात को लेकर कि मैंने रूल क्यों तोड़ा। तो लैंजा बता विंग सॉरी। तो विंग बता कोई बात नहीं लैंजा, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हें कैसे गलत बोल दूँ, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तो लैंजा बोलता फिर भी मुझे तो तुम्हारे बारे में भी सोचना चाहिए था, मैंने कभी नहीं सोचा। तब उसके अंदर विंग होता है कोई बात नहीं, और लग रहा हो ना मैं तुम्हारे ओमेगा बनने के लायक। तो फिर उसके अंदर वैसा बता ऐसे तो मत कहो। तो विंग बता कैसे ना कहूँ, सही तो कह रहा हूँ, बताओ ना, लग रहा हूँ एक ओमेगा जैसा। तो लैंजा जो था उसको पता चल जाता है कि इस बार उसने विंग को हर्ट कर दिया। तो लैंजा बता मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो विंग बता तो तुमने क्यों कहा वो सारी बातें? तो लैंजा बता क्योंकि मुझे जलन हो रही थी। विंग बता जलन किससे? उसका आवाज़ तुरंत चेंज। तो लैंजा उसकी तरफ दिखता। तो विंग बता जलन किससे हो रही थी? हाँ उन बच्चों से भी कोई जलने वाली बात है लैंजा? और तुम्हारे यहाँ पर रूल्स नहीं है कि तुम जलना नहीं चाहिए? तो लैंजा बोलता वैसी वाली जलन नहीं हुई, मुझे जलन हो रही थी इस बात से कि तुम शुजान गाज़ से बात कर रहे थे, इतने साल बीत गए मगर फिर भी तुम उनके पास गए, तुमने मुझे पूरा इग्नोर कर दिया। तुम वेट तुम शुजान गाज़ से चल रहे थे अपने खुद के गगा से, जिन्हें मैं भी गगा मानता हूँ। तो उसके लैंजा बोलता हाँ तो मैं क्या करूँ, तुम उनसे बहुत अच्छे से बात करती हूँ मगर मुझसे नहीं करते। तो उसके बाद विंग बता अच्छा इससे तो मैं भी कहूँगा कि मुझे भी शशान का से जलन होती क्योंकि तुम उनसे बहुत अच्छे से बात करते हो, वो तुम्हें अच्छी तरीके से समझते हैं मगर मैं नहीं। तुम बता विंग शांत हो जाओ ना। तो विंग बता मैं शांत क्यों हो जाऊँ और क्यों हो मैं शांत, मुझे बताओ क्यों हो मैं शांत? हाँ मुझे रीज़न दो। तुम वो सारी बातें कह सकते हो अगर तुम्हें जलन भी हो गई तो विंग बता विंग की बात सुनकर लैंजा बता सॉरी ना विंग, मैंने जानबूझ करके नहीं कहा, मुझे माफ़ कर दो। तो विंग बता क्या माफ़ कर दो, किस चीज़ के लिए माफ़ कर दूँ मैं तुम्हें? तुमने कुछ ढंग का काम किया? आज तक तुमने कुछ ढंग का काम किया? और अब तो मैं तुम्हारे फियांसे बन चुका हूँ, फिर भी तुमने क्या कहा? तुम मेरे हस्बैंड होने के लायक नहीं हो। बड़े आए मुझे हस्बैंड बनाने वाले, तुम मेरे हस्बैंड होने के लायक नहीं हो वांगशी, समझे ना? दिमाग खराब लैंजा कहीं का। तो लैंजा बोलता क्या कहा तुमने? तो विंग बता लैंजा कहीं का। तो उसके अंदर लैंजा बता विंग शांत हो जाओ ना, मैंने जानबूझ करके नहीं कहा, मैं बोल रहा हूँ ना। तो विंग बता क्या बोल रहा हूँ ना? हाँ क्या बोल रहा हूँ ना? एंड विंग अपने ईयर्स बाहर कर लेता है। अब बोलो अब क्या करोगे? तुम्हें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता ना, क्यों मैं ऐसे नहीं घूम सकते अपने तेल शैन ईयर्स को बाहर निकाल के? अब बोलो। तो उसके अंदर तो बताओ विंग तुम मुझे परेशान कर रहे हो? तो उसके बाद विंग बता हाँ कर रहा हूँ। तो एंड वो ना अपनी टेल्स में निकाल लेता है एंड जो लैंजा होता अच्छा तो तुम मुझे परेशान कर रहे हो। वैसे तुम्हारे लिए बता दूँ कि अभी मैं जियांग क्लैन में हूँ, लैंड क्लैन में नहीं। तो विंग बता हाँ तो क्या? तो जो ये सुन करके ना जो लैंजा था ना वो विंग को पकड़ लेता है और अपनी तरफ कर लेता है एंड
उसका ना वेस्ट पे अपना हाथ रैप कर लेता है। विंग बोलता लैंसा क्या कर रहे हो? तो लैंसा बोलता तुम्हें तो जानना चाहते थे, मैं जैंग क्लैन में हूँ तो क्या, तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ और तुम बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल करते हो। तो विंग बोलता लैंसा हटो। तो लैंसा बोलता क्यों हटूँ? बताओ ज़रा मैं क्यों हटूँ, मुझे रीज़न दो हटने का। तो विंग बोलता लैंसा ये गलत है, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, मैं तभी तक तुम्हारा हस्बैंड बना नहीं हूँ। तो लैंसा बोलता तो क्या हो गया, ये तो जैंग क्लैन है ना। तो विंग बोलता मगर फिर भी तुम तो लैंग क्लैन के हो ना। तो उसके बाद लैंसा बोलता हाँ तो क्या हो गया, मैं लैंड क्लैन का हूँ तो क्या। एंड जो लैंसा था वो अपनी अपनी जो ड्रैगन जो टेल थी उसको बाहर निकाल के ना उसको रैप कर लेता है विंग के टेल्स के अराउंड। एंड वो जो उसके 9 टेल्स था ना उसकी रैप कर लेता है गोल अराउंड, ताकि वो हिला नहीं पाता। तो विंग बोलता लैंसा क्या कर रहे हो? तो लैंसा बोलता चुप रहो, ज़्यादा आवाज़ ना करो, अगर किसी ने सुन लिया तो लैंसा बोलता लैंसा की बात सुन करके विंग बोलता लैंसा क्या कर रहे हो, रुको नो ऐसा मत करो। तो लैंसा से ना वो जो अपने टेल्स से ना जो ग्रैब किया हुआ था विंग की 9 टेल्स उसको ना थोड़ा सा पुल करता है। तो लैंसा स्लाइटली ना मॉन करता है एंड इससे विंग जो था ना वो स्लाइटली मॉन करता है एंड अपना माउथ को कवर कर लेता है। तो उसके अंदर बता अरे वाह मेरा हस्बैंड तो अभी से ही मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। तो उसके बाद लैंसा बंद करो ये सारी हरकत, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम ऐसे कब से हो गए? तो लैंसा बता तब से जब से हम दोनों की शादी फिक्स हुई है। एंड जो लैंसा था ना वो धीरे से उसकी नेक के पास ना एकदम क्लोज जाता है, इनहेल करता है, बोलता है विंग तुम हमेशा बहुत अच्छा स्मेल करते हो, तुम कैसे कर लेते हो इतना अच्छा स्मेल? तो विंग बोलता लैंसा ऐसा मत करो हटो। तो विंग की जो वॉइस थी ना वो बहुत ज़्यादा शेक हो रही थी, क्योंकि जो लैंसा था वो अपनी जो टेल्स था ना उससे ना विंग की टेल्स को रब कर रहा था। तो उसके अंदर लैंसा बोलता है कैसे हट जाओ, तुम इतना अच्छे स्मेल कर रहे हो, मगर मुझे वेट करना पड़ेगा तब तक जब तक कि हम दोनों की शादी नहीं हो जाती, हमें तब तक वेट करना पड़ेगा। तो विंग बता किस चीज़ का? तो लैंसा बता तुम्हें मार्क करने का, एक बार मैं तुम्हें मार्क कर दूँ ना फिर तो तुम कहीं नहीं जा सकते मुझसे बच करके। एंड ये सुन करके विंग बेचारा वो ऐसे ही शिवर कर रहा था, क्योंकि लैंसा उसकी नेक पे ना एकदम ब्रीथ कर रहा था, अपनी नोज़ को रब कर रहा था इसी के लिए। एंड जो विंग था उसको बस उसका जो क्लोथ था ना लैंसा का आगे का चेस्ट का क्लोथ, बस उसको ज़ोर से पकड़ा हुआ था, बेचारा कुछ नहीं कर सकता था। उसी में ना जैन जैन की आवाज़ आती है तो लैंसा बेचारा छोड़ देता है विंग को एंड विंग जल्दी से पीछे हटता है। लैंसा शांत रहता है मगर विंग जो था वो एकदम जल्दी से पीछे हटता है। एंड जो लैंसा था वो बोलता वो अपना पूंछ को फिर से अंदर कर लेता है, अपना हॉर्न्स को अंदर कर लेता है। एंड जो हमारा विंग था वो भी बेचारा जल्दी से अपना टेल्स को एंड एयर्स को अंदर करता है, अपना कपड़ा को सही करता है, अपना बाल को सही करता है। तो जैन चंग आके बोलता मामा बुला रही है तुम्हें विंग चलो। तो फिर उसके बाद ना जैन चंग आता है थोड़ा सा पोलाइटली से बो करता है, बोलता राजकुमार वांगशी आपको भी बुलाया जा रहा है, चलिए अब। तो विंग बोलता अरे इतना अनफेयर कैसे हो सकते हो तुम, जैन चंग इससे इतने प्यार से बात करो, मुझसे इतनी बदतमीजी से मुझे भी प्यार से बोलो, राजकुमार विभूषण आपको मम्मा बुला रही है। तो बस क्या जैन चंग बोलता अच्छा तुम्हें और प्यार, चलो चुपचाप से। तो बस क्या ना लैंसा ना एकदम ना विंग को थोड़ा टीज करता है एंड बोलता चलिए राजकुमार जैन चंग। तो विंग बोलता तुम दोनों, एंड विंग ना फिर उन लोगों को फॉलो करता है, ठीक है ना। तो उन लोगों का ना शादी फिक्स हो जाता है। एंड अभी इस पार्ट के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जब उन लोग लैंसा लोगों जाएगा तो क्या क्या होगा, मतलब अभी आगे का बचा हुआ, ठीक है ना। कमेंट में बताना कैसा लगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।